जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो हैं वो यूपी पीजीटी टीजीटी के सिलेबस के बारे में वेट कर रहे थे और वैकेंसी के ऊपर जो है इंतज़ार कर रहे थे। तो हमने चैनल पे बताया था कि वैकेंसीज जो हैं वो आने वाली हैं, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि किस तरीके से वैकेंसीज कितनी कितनी आएंगी, कितने कितने विषय की कितनी आएंगी, है ना। ये सारी बातें बताई हैं। बायोलॉजी की वैकेंसी अभी नहीं आई थी, तो क्यों नहीं आई थी, है ना। तो ये सारी की सारी बातें बताई। और दूसरा बच्चों का ये क्वेश्चन था हमारे से कि सर जो सिलेबस है, सिलेबस में जीएस का सिलेबस क्या रहेगा। तो आज जो है वेबसाइट पे अगर हम बात करें तो आयोग ने सिलेबस भी डाल दिया है। तो सिलेबस की हम बात करते हैं तो ये दोनों सब्जेक्ट का सिलेबस है, टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्जाम का है। कॉमन सिलेबस है जीएस का सबके लिए सेम। 3 इकाई में इन्होंने इसको बांटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये 3 यूनिट्स हैं। 3 यूनिट्स में उन्होंने थोड़ा 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 हर चीज़ को डाल दिया है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है। टोटल कुल अगर हम बात करें तो 30 प्रश्न उन्होंने बोला है कि इस बार हम पूछेंगे आपसे। और इसमें इनको 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड करा है। पहला पार्ट जो है वो समसामयिकी यानी करंट अफेयर का पार्ट है। मैं इसको हिंदी में पढ़ रहा हूँ, उसके बाद में अगर आप चाहेंगे तो मैं इंग्लिश वाला भी दिखा दूंगा। करंट अफेयर का पार्ट है। इसमें राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं जो होती हैं वो सारी की सारी आपको पढ़नी है। ठीक है। चर्चित व्यक्ति जो हैं वो, और स्पोर्ट्स यानी खेल, ये इन तीनों चीज़ों में से क्वेश्चन आएंगे आपके। दूसरा जो है वो ज़्यादा वास्ट यूनिट है। इसमें भारतीय इतिहास यानी हिस्ट्री, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी, और भूगोल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें अगर हम बात करें तो भारतीय इतिहास एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन यानी मॉडर्न हिस्ट्री तक आपसे पूछा जाएगा। दूसरी वाली यूनिट में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित विधिक और संवैधानिक विकास के ऊपर आपसे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आएंगे। और चौथा है भारत का सामान्य भूगोल एवं जनसंख्या, इससे आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं तीसरी यूनिट किस में है। तो तीसरी यूनिट जो डिवाइडेड है वो है विज्ञान के ऊपर। ठीक है। विज्ञान, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी। तो इसमें आईसीटी वगैरह सब आता है जो आपने बीएड में भी पढ़ा होगा, और आप मान लेते हैं किसी टीईटी वगैरह की तैयारी करी होगी तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा। तो इसमें आईसीटी के अनुप्रयोग आएंगे, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास आएगा, कंप्यूटर और इंटरनेट शब्दावली आएगी। ठीक है। सामान्य विज्ञान, सामयिक संदर्भ में प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण। और उसके बाद मानव स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यता, विटामिन, खनिज, रोग, अल्पताजन्य रोग, हार्मोन्स, एंजाइम, इन सब के ऊपर जो है वो क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये दिखने में सिलेबस 3 यूनिट का है, लेकिन ये 3 यूनिट से एक्चुअल में ज़्यादा है। तो आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। मैं इंग्लिश में यहाँ पे दिखा देता हूँ। इंग्लिश में इस तरीके का पूरा सिलेबस है। तो हम जितना भी हो सकेगा इस हमारे चैनल पे इसमें इसको जो है कवर करने की ट्राई करेंगे। और जो जो आपको चीज़ें नहीं मिल रही होंगी आप मेरे को वो बता सकते हैं। हम उसके टीचर्स जो हैं उनके टीचर से ही वो चीज़ें जो हैं आपको कवर करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो पहली बार में आप इस चैनल को हम बता देते हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। इस पे आपको जितना भी पीजीटी और टीजीटी से रिलेटेड कंटेंट होगा वो यहाँ पे आपको फ्री में मिलेगा। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो है वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।